हाय एवरीवन, माय नेम इज समना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। ये छोटी सी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल सेल्फ गिल्ट के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं कि हम लोगों ने 3 महीनों में वैसे प्रिपरेशन नहीं की जैसे हम लोगों को करनी चाहिए थी। और अब अगर तुम लोग कंपनसेट करना चाहते हो अगले आने वाले 9 महीनों में, सच दैट ये जो तुम लोगों ने टाइम वेस्ट किया है ये कंपनसेट हो पाए, तुम लोग नीट 2026 को क्रैक कर पाओ और तुम लोग फिजिक्स में 160 से ज्यादा स्कोर कर पाओ, ये मैं तुम लोगों को इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड, एक बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड स्ट्रैटेजी और रोड मैप देने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, अब ये जो वीडियो है ना, 9 मंथ की स्ट्रैटेजी की मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ऐसे 7 मंथ की नहीं बनाऊंगी, 6 मंथ की नहीं बनाऊंगी, 4 मंथ की नहीं बनाऊंगी। तो मतलब मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग आज से भी अगर नीट की प्रिपरेशन वैसे नहीं शुरू कर रहे हो जैसे तुम लोगों को करनी चाहिए, तो आज सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना छोड़ देना। दिस इज एज ऑनेस्ट एज आई कैन गेट एज योर टीचर। 2025 में जैसा क्वेश्चन पेपर आया था, अब हमें नहीं पता है 2026 में वैसा आएगा कि नहीं। क्या पता 2020 जैसा आ जाए, क्या पता 2022 जैसा आ जाए, लेकिन जब तुम लोग प्रिपेयर करते हो ना, तो तुम लोग फेट के ऊपर अपने सिलेक्शन को नहीं छोड़ते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर हम वर्स्ट सिनारियो लेके चलें कि 2025 में जैसा पेपर आया था वैसे ही 2026 में तुम लोगों को देखने को मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आज से भी प्रिपरेशन नहीं शुरू करोगे, स्पेशली फिजिक्स की। द रीज़न बीइंग कि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है और अब की बार एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम लोगों को करनी है, तो उसके अंदर भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं तुम लोगों को एक टाइमलाइन समझा देती हूँ, अगर तुम लोग ये टाइमलाइन फॉलो कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जिन बच्चों ने मई में अपनी प्रिपरेशन शुरू की ना, तो मैंने उन लोगों को बोला था, मैंने उन बच्चों को बोला था कि तुम लोग नवंबर एंड तक, नवंबर मिड तक ट्राई करो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अगर तुम लोग दिसंबर तक भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये चीज़ तुम लोगों को नहीं बोल सकती, तुम लोगों को परफेक्टली यही टाइमलाइन फॉलो करनी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों बेसिक मैथ्स का। अगर मैं बात करूँ नीट फिजिक्स की, तो नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर सकते, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते जब तक तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आता है। एक तो किस तरीके से पावर्स के साथ डील किया जाता है, कितने कितने तरीके के ग्राफ्स हैं, ग्राफ की स्लोप किस तरीके से निकाली जाती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये बिल्कुल तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ भाई अब हम लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। क्योंकि अगर तुम लोगों को ये नहीं आती है ना, तो तुम्हें फिजिक्स का कंसेप्ट पता होगा, अगर तुम लोग क्लास लगा रहे हो लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना है वो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम लोगों को 7 दिन का टाइम दे रही हूँ। आज तुम लोग ये वीडियो देखते हो तो तुम लोगों को 7 अगस्त तक जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट करनी है। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया है, इजीली अचीवेबल टारगेट है। इनफैक्ट मैंने तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे बेसिक मैथ्स करवा चुकी हूँ मैं, एक्सेप्ट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को भी मैं कल से शुरू कर रही हूँ। तो जो बच्चे मुझसे इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर जिन्होंने पहले इंटीग्रेशन जो कर चुके हैं लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि न्यूटन एप्पल से फिजिक्स पढ़ के किस तरीके का कॉन्फिडेंस आता है, किस तरीके से तुम लोग चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हो, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए तुम लोग कल आ सकते हो 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और 3 क्लासेस में मैं इंटीग्रेशन कंप्लीट करवा दूंगी। कल हम लोग कर लेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अगले दिन हम लोग कर लेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी तुम्हारे एडवांस क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन पे। बिल्कुल वैसे ही 3 क्लासेस लूंगी जैसे 3 क्लासेस में मैंने डिफरेंशिएशन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करवाए। ठीक है, तो 7 दिन बेसिक मैथ्स निपटाओ। फिर बाद में ना, एक बार बेसिक मैथ्स तुम्हारा हो जाता है, उसके बाद तुम लोग अपना सिलेबस कवरेज शुरू करो। जैसे कि अगर मैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस की बात करूं तो वहां पर कोई वेक्टर शेक्टर नहीं आते। फिर बाद में मैकेनिक्स आ जाती है, पूरी मैकेनिक्स में वेक्टर्स है, पूरी मैग्नेटिक फिजिक्स में वेक्टर्स है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर्स है, सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर्स है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस कवरेज शुरू करो और सिलेबस कवरेज को खत्म कर दो दिसंबर एंड तक, और वेक्टर्स को तुम लोग मोशन इन 1D से पहले कर सकते हो। एक बार जब तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है, जिसके अंदर नोट मेकिंग होगी, जिसके अंदर डीपीपी सॉल्विंग होगी, जिसके अंदर टेस्ट देने होंगे और टेस्ट का एनालिसिस होगा, ये तुम लोगों को फेज खत्म करना है दिसंबर के एंड तक। ये एक ऐसा फेज है जो मैक्सिमम टाइम लेगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मार्क्स नहीं नजर आएगा। ये चीज मैं पहले ही बोल के चल रही हूँ, चाहे तुम लोग पोटेंशियल AIR 1 हो नीट 2026 के, जो इम्प्रूवमेंट इन दी मार्क्स है तुम लोगों को नहीं इतना ड्रास्टिकली देखने को नजर आएगा। इस
इस फेज में, लेकिन ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ पर तुम लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअली में है क्या, और जो इजी क्वेश्चंस है वो तुम लोगों से सॉल्व होने लग जाएंगे। इसीलिए फिर बाद में तुम लोगों को 2 महीने, जनवरी और फरवरी, अब तुम लोगों को क्या करना है, डिटेलिंग में रिवाइज करना है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर तुम लोगों को नोट मेकिंग तो करनी नहीं है, नोट्स तुम्हारे ऑलरेडी बन चुके हैं डिटेल्ड सिलेबस कवरेज फेज में। अब तुम्हें सिर्फ नोट्स को रेफरेंस की तरह रखना है कि तुम लोग उसकी हेल्प से एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, लेकिन असली जो रिवीजन होगी तुम्हारी क्वेश्चंस की हेल्प से होगी। जैसे कि मान लो तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस को रिवाइज करना चाहते हो, और तुमने सोचा कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस को हम लोग 6 घंटे में रिवाइज करेंगे, तो 1 घंटे में सारे के सारे डिटेल नोट्स को जो उस चैप्टर के ऊपर है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, जो तुम्हारे टीचर ने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उनके ऊपर ध्यान दो, और फिर 5 घंटे तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस में जानी चाहिए। तब जाके मैं बोल सकती हूँ कि तुम लोगों ने ऐसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस को कवर किया है जैसे वो चैप्टर कवर होना चाहिए। अब एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। अगर अप्लाई नहीं करोगे, फिजिक्स नहीं आएगी, तो 160 तो तुम लोग भूल जाओ। अगर तुम लोग नोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर कम ध्यान दोगे, तुम लोग 60-70 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाओगे, लीव अलोन 160 प्लस इन फिजिक्स। और फिर एक बार जब कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, डिटेलिंग में रिवीजन हो जाता है, अब इस फेज के बाद ना तुम्हारे मार्क्स यूं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो तुम लोगों ने यहाँ पर x नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हेल्प से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी ना, यहाँ पर तुम लोग 2x की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो अब तुम लोगों को मार्क्स में इंक्रीज नजर आएगा। और फिर बाद में लास्ट फेज आ जाता है, जो लास्ट के 2 मंथ है, जिसके अंदर आ गया मार्च और अप्रैल। इन दोनों महीनों में तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सकते हैं तुम लोगों को उतने टेस्ट देने हैं। ये है वो टाइमलाइन जो तुम लोगों को फॉलो करनी है अगर तुम लोग नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो। समझ गए? तो मैं तुम लोगों को बच्चों एक और चीज यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है पूरी की पूरी फिजिक्स को मुझसे पढ़ने के लिए, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एनडी सर से पढ़ने के लिए, पूरी की पूरी बायो को जीजी मैम से पढ़ने के लिए, अगर तुम लोग टीम जीएनटी की हेल्प से इस टाइमलाइन को फॉलो करना चाहते हो, तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। और इन बैचेस के ऊपर अभी 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है अगर तुम लोग टीसी लाइव कोड को लगाते हो। अगर तुम्हें ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन चाहिए विद स्टडी मटेरियल, वो अवेलेबल है। ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन चाहिए विदाउट स्टडी मटेरियल, वो अवेलेबल है। तुम लोगों को डिटेल बैच चाहिए, रिवीजन बैच चाहिए, प्रैक्टिस बैच चाहिए, वो अवेलेबल है। तुम्हें टेस्ट सीरीज चाहिए, वो अवेलेबल है। और अगर तुम लोगों को ये दोनों चाहिए तो वो भी विक्ट्री प्रो बैच की तरह अवेलेबल है। तो 50% ऑफ का ऑफर है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए। अगर तुम लोग हमसे पढ़ना चाहते हो तो सारे के सारे जो बाय लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। बाकी कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करना। जो भी बच्चे इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सच दैट तुम्हें आगे कभी भी ये कंफ्यूजन ना हो कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, डिफरेंशिएशन कब करते हैं, तो ये 3 क्लासेस बिल्कुल मत मिस करना। इस क्लास का लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड है, उस क्लास लिंक के ऊपर क्लिक करो, लाइक करके आओ सेशन को, अपनी अटेंडेंस मार्क करो और शुरू करते हैं बच्चों। शुरू तुम लोगों को 3 महीने पहले कर देना चाहिए था, लेकिन हो जाती है गलतियां, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम ये मत सोचो तुम लोगों ने क्या नहीं किया, अब तुम ये सोचो कि तुम लोगों को अब आगे क्या करना है ना। और आगे क्या करना है वो मैं तुम लोगों को इस 8 मिनट के वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर तुम ये टाइमलाइन फॉलो करते हो तो तुम लोग बिल्कुल ये जो लास्ट के 3 मंथ्स तुम लोगों से वेस्ट हो गए हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे, और तुम लोग उन्हीं बच्चों की बराबरी कर पाओगे जो बच्चे मई में या जून में अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही हो, और कोई भी दिक्कत है और कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Take very, very good care of yourself, and see you all tomorrow at 11 a.m. Bye bye.